भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक के बाद एक कई बैठकों में हिस्सा लिया। जयशंकर ने इस दौरान ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, मलेशिया और अमेरिका के टॉप लीडर्स से मुलाकात कर द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग को नई दिशा देने पर चर्चा भी की। सबसे पहले जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मुलाकात की। के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से भी बातचीत की। चाइना विल रिटेलिएट इन सम वे, तो उसके रिटेलिएशन के बाद सडनली इंडिया की स्ट्रेटेजिक वैल्यू बढ़ जाएगी एंड यू कैन सी ट्रम्प विल मेक कंसेशंस टू इंडिया इफ ही डजंट गेट अ डील विद चाइना। तो ये जो डायडिक रिलेशनशिप है ये इनवर्स है, समझे ना। अगर उनकी रिलेशनशिप गेट्स बेटर विद चाइना इट विल गेट वर्स विद इंडिया, इफ इट गेट्स वर्स विद चाइना इट विल गेट बेटर विद इंडिया। इसमें कोई दो राय। डोनाल्ड ट्रंप को पागल कर देना है हमारे जयशंकर ने। ये मैं नहीं बोल रहा, डोनाल्ड ट्रंप खुद बोल रहे हैं कि भाई भारत और अमेरिका के बीच में अगर कोई रिलेशंस खराब कर रहा है उसका रीजन है एक ही आदमी, एक मीटिंग, एक रिफ्यूजल, एक मैन, और उस बंदे का नाम है जयशंकर। अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप है जो एकदम से मोदी जी की तारीफें कर रहा है, और वो क्या कर रहा है कि ना तो भारत की गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है जो कुछ हो रहा है अमेरिका और ट्रंप के बीच में, ना ही कोई और रिस्पॉन्सिबल है। उसने एक भारतीय को टारगेट किया है, भारत के साथ रिश्ते खराब कर दिए। वही मैंने बोला ना, आज की तारीख में मोदी जी पसंद नहीं कर रहे इससे बात करना, इसके फोन नहीं उठा रहे। क्यों नहीं उठा रहे? उनको पता है ये आदमी झूठ बोल देगा, ये कुछ भी बोल देगा। मेरी मोदी से बात हुई थी, मोदी ने बोला था कि ठीक है आज के बाद हम दिल्ली का नाम वॉशिंगटन डीसी रखने, ये कुछ भी बोल देगा यार। यू कैनॉट ट्रस्ट दिस मैन, ही कैन से एनीथिंग एट ऑल। तो ये अगर आप देखें कि ये ट्रंप की पॉलिसी। अच्छा, अब इसके अलावा जो बात यह है कि रशिया हैज सप्लाइड 34% of India's crude requirements for this year, with Rosneft and Lukoil contributing approximately 60% of this volume. खुद डोनाल्ड ट्रंप अपनी पोजीशन बदल देंगे। दूसरी चीज ये है कि इट इज नॉट इन इंडियाज इंटरेस्ट के मोदी छुपते फिरे, कि अब वो कोलालमपुर नहीं जाना इज नॉट एन इम्पोर्टेंट, मतलब इंडिया के लिए इट इज नॉट अ गुड थिंग। भाई एक भारतीय को टारगेट किया है और आज रिवील करेंगे ये चक्कर क्या है, क्लोज डोर्स में हुआ क्या है, और ये स्टोरी है क्या जो हर एक भारतीय को गर्व से सीना चौड़ा कर देगा और आपको मजबूर करेगा बोलने के लिए जयशंकर जी तो सी ग्रेट हो। अब आते हैं मुद्दा ये है, पहले रिवाइंड करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा मुद्दे पे आऊंगा सिर्फ 1 मिनट के बाद, कि नया भारत किसको बोलते हैं। हम वो कंट्री नहीं रहे जो वेस्ट ने हमें डिक्टेशन दे दिया कि जी अपने करेंसी को डिवैल्यू कीजिए तो आपको IMF से भीख मिलेगी। 91 में दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने वही काम किया, जो लिख के दिया वो कर दिया, और ये हमें डेवलपिंग नहीं अंडर डेवलप्ड कंट्री बोलते थे, और बोलते थे कि भाई इंडिया इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर भाई हम इम्पॉर्टेंट नहीं थे, आपको यहाँ पर क्योस है, गरीबी है, गंदगी है, राहुल गंदगी इनको दिखता था हमारे देश में, तो फिर आप अभी भीख क्यों मांग रहे हैं कि ट्रेड डील साइन कर लीजिए, मेरे से दूध ले लीजिए, पनीर ले लीजिए, पनीर की सब्जी ले लीजिए, नहीं तो और कुछ नासी कुछ और ले लीजिए। दोस्तों ये जो हंगर है हमारे अंदर राइज करने की, ये दिखती है इनको। ये पहली बार है कि दुनिया ने हमें नोटिस करना शुरू किया, और इसीलिए जो है, क्योंकि भारत जयशंकर जी जब से आए हैं हमने परमिशन लेना बंद कर दिया इन लोगों से, इन गोरों से। अब तो IMF कंफर्म करता है कि वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री ऑन अर्थ। यूरोप रिसेशन में है, अमेरिका रिसेशन में है, और हमारी GDP आगे निकल रही है जर्मनी, जापान, इवन की अमेरिका से भी। इसीलिए आज जो जयशंकर जी को टारगेट किया जा रहा है, रीजन क्योंकि जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं वो किसी की दादागिरी सहन करते ही नहीं है। ट्रंप को पर्सनली ब्लेम करना पड़ा कि हमारे जो रिलेशंस अगर आपको खराब दिखते हैं उसका रीजन है जयशंकर। जयशंकर कोई सिंपल डिप्लोमेट नहीं है दोस्तों, छोटी बात करते नहीं, ईगो स्ट्राइक करते नहीं, कामली अपना काम कर जाते हैं, क्योंकि वो भारत की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पूरी छूट दी गई है मोदी जी की तरफ से। शार्प है, स्ट्रेटेजिक है, कंप्लीटली जिसको बोलते हैं कि किसी भी कंट्री के प्रेशर के नीचे आकर वो काम नहीं करते, कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली वो काम करते हैं। और ट्रंप आपको मालूम है एक इगोइस्टिक आदमी है, उसको क्या चाहिए, उसको चाहता है वो कि जो भी सामने आए उसकी वो
वाट लगाए और वहां से एग्रीमेंट्स को साइन करवाए। ट्रेड डील के ऊपर भी यही बात हुई थी कि ट्रेड डील वो चाहते थे कि ट्रेड डील हो, डिफेंस की पार्टनरशिप अमेरिका के साथ करें और हम अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको अलाइन करें अमेरिका के साथ। ट्रंप और मोदी दोनों के अंदर ये आतंकी बिल्कुल भी नहीं है। बट आपको याद होगा कि जब मोदी जी हाउडी मोदी में गए थे, 1 लाख आदमी वहां पर बैठे हुए थे, ट्रंप तालियां मार रहे थे। ही लव्ड एवरी सेकंड जब वो मोदी के साथ होते हैं। लेकिन जैसे ही जयशंकर जी की एंट्री आती है, क्योंकि मोदी के बाद या मोदी से पहले या मोदी के बाद जब भी मीटिंग होती है वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स की ही मीटिंग होती है और वहां पर जो गर्मी है वो इंक्रीज होनी शुरू होती है। मोदी जी प्ले करते हैं डिप्लोमेटिक की तरह, डिप्लोमेट्स की तरह, और जयशंकर जी प्ले कर रहे हैं पॉलिटिशियंस की तरह। लाइन बड़ी सिंपल है और जयशंकर जी की लाइन क्या है? अब आपका टाइम हमें डिक्टेशन देने का वो खत्म हो गया। अब ब्रेकिंग पॉइंट क्या था? एक्सप्लोजन तब आया जब हाई लेवल की टॉक्स अमेरिका में हो रही थी। जयशंकर जी वहां बैठे हुए थे, सीक्रेट मीटिंग्स हो रही थी क्लोज डोर्स के अंदर, कोई कैमरा नहीं। और ये कंफर्म न्यूज है जो मैं दे रहा हूं आपके साथ। वहां पर रियल प्ले वहां पर खेलना शुरू हो गया। ट्रंप की टीम ने पूरा डिमांड्स की, एक जैसे बंदूक भर के लेके आए थे कि हमारी ये डिमांड्स हैं। आपको रशिया के वेपन्स खरीदने बंद करने पड़ेंगे, आपको तेल बंद करना पड़ेगा, आपको ईरान के साथ ट्रेड बंद करना पड़ेगा और आपको अमेरिका की साइड लेनी पड़ेगी। अगर हमने बोल दिया कि यूक्रेन की सपोर्ट करनी है तो आपको करनी पड़ेगी। यानी कि अमेरिका ने हमें दिखाया कि वी आर देयर जूनियर पार्टनर और आपको हमारे हर काम के लिए ग्रेटफुलनेस दिखानी पड़ेगी, जैसे पाकिस्तान करता है कि अमेरिका वालों, ट्रंप जी तुसी ग्रेट हो, तुसी साडा युद्ध रुकवा दिता, आसिम मुनीर की जान बच गई। आप जैसे वो करता है वैसे आप कीजिए। यानी कि मीटिंग टेंस था। जब शुरू हुआ तभी उन्होंने चढ़ाई कर दी जयशंकर जी के ऊपर और उन्होंने लॉज भी रख दिए हमारे सामने जो कि अमेरिकन लॉज थे। यानी कि टेबल के ऊपर उन्होंने बोला नेगोशिएशन नहीं होगा, आप बस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दीजिए। इंस्ट्रक्शंस थे ये लोग। और जयशंकर जी ने एक ही लाइन बोली, बड़े कूलली एंड कामली। हिज मैसेज वाज क्रिस्टल क्लियर, वी विल मेक अवर ओन डिसीजंस ऑन डिप्लोमेसी, ऑन डिफेंस, ऑन ट्रेड एंड फॉरेन पॉलिसी। आपको अगर काम करवाना हमारे से, आप हमारी रिस्पेक्ट कर दीजिए, वरना हम मीटिंग छोड़कर हम चले जाते हैं। मोदी साहब भी वहां पे आए। सीधी सी बात है, अब इंडियंस मानेंगे तो नहीं, लेकिन मोदी साहब का वहां ना जाना, पीपल दे हैव रेज्ड क्वेश्चंस, और मोदी साहब वहां पे काउंटर टेररिज्म की भी बात करते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि इंडिया का काउंटर टेररिज्म के हवाले से मुझे नहीं पता किधर कोऑपरेशन होता है। ये रियली आई एम इंटरेस्टेड टू सी दैट काइंड ऑफ अ कोऑपरेशन ऑफ इंडिया विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वो किसके साथ कोऑपरेशन होता है, किन चीज़ों में होता है, जो व्हाट्स गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड जो है other nations in the maritime sea, in the maritime domain, that is a different thing। ठीक है जी। अब देखेंगे कि इंडिया का उस हवाले से क्या है और क्या नहीं है। 2% भारत को घाटा हो जाएगा, यानी कि भारत का जो ऑयल इंपोर्ट बिल है वो 2% बढ़ जाएगा। ये आज की तारीख में दिस इज द कंप्लीट दोस्तों सिनेरियो। और क्या ये रोक पाएगा 100%? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब अमेरिका के वो अमेरिका नहीं रहा दोस्तों, पुराना वाला, जिसके पास एक ओवर आर्चिंग अथॉरिटी थी कि किसी के ऊपर भी सैंक्शन लगाओ, किसी के ऊपर भी टैरिफ लगाओ, कुछ भी करो। हां, आज की तारीख में भी अमेरिका जो है वो सुपर पावर है। अमेरिका इकोनॉमिक और मिलिट्री सुपर पावर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात आप कभी मत भूलना, नेवर फॉरगेट, ये जो हम कहते हैं ना कि साहब अमेरिका का वो लेवरेज नहीं रहा, आज की तारीख में ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है। यहां पे सिर्फ एक सुपर पावर नहीं है, यहां पे छोटे छोटे कई सुपर पावर निकल गए, और आज की तारीख में इसने पूरी झुकाने की कोशिश करी भारत को, भारत नहीं झुका। भारत आज की तारीख में भी रशियन ऑयल खरीद रहा है, राइट। कल अगर भारत को महंगा पड़ेगा, भारत नहीं खरीदेगा, जाहिर सी बात है। भारत ने डे 1 से बोला है कि साहब हम रूसी तेल इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि हमारे लोगों के लिए अच्छा है, जिस दिन लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा हम नहीं खरीदेंगे। तो आई थिंक अमेरिका शुड स्टेप फॉरवर्ड टुडे। United States of America should step forward and say that we are going to give you 10% discount on our oil and please buy from us.
and India will buy from the US. As simple as that. डोनाल्ड ट्रंप को पागल कर देना है हमारे जयशंकर ने। ये मैं नहीं बोल रहा, डोनाल्ड ट्रंप खुद बोल रहे हैं कि भाई भारत और अमेरिका के बीच में अगर कोई रिलेशंस खराब कर रहा है उसका रीजन है एक ही आदमी, एक मीटिंग, एक रिफ्यूजल, एक मैन।